हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु। और यहाँ पर मैं काफ़ी दिन बाद अपने वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि कुछ तबीयत ही ऐसी थी, पता नहीं मूड क्या हो गया था। मूड में जैसे ही मैं वीडियो मोबाइल उठाती हूँ तो मैं एक दो क्लिप तो निकाल लेती, उसके बाद फिर पता नहीं अचानक से तबीयत इतनी ख़राब हो जाती कि मैं नहीं कर पाती। तो आज मैंने जैसे कि ये 10-11 बजे के करीब का वीडियो है, तो उस टाइम मैंने मूड बनाया कि मैं ज़रूर डालूँगी। मेरा बाकी सारा काम हो चुका था, अब दोपहर का खाना बनेगा साथ में ही। 10-11 बजे का तो नहीं है, ये 12-12:30 बजे का है जो। तो मैं खाना बनाने की तैयारी भी करूँगी साथ साथ। और ये मक्खन निकाल रही हूँ मैं। पहले मेरी ये मशीन ख़राब हो चुकी थी, अब मैंने ठीक करवा ली है ये और हो गई है ठीक। इसमें क्या रहता है, जैसे है ना, अगर हम मिक्सी में निकालते हैं ना, तो मिक्सी में तो जैसे इसके पास खड़ा रहना पड़ता है पकड़ के मिक्सी के जार को। और यहाँ मैं आसानी से जो मशीन है उससे आराम से लगा के छोड़ देती हूँ और फटाफट से निकल आता है अपने आप ही, और जल्दी भी निकलता है। मिक्सी में क्या करना पड़ता है, मुझे 2 बार में डालना पड़ता है। और यहाँ मेरा देखो, मैंने है ना क्या हुआ, शुरू में एक हाथ लगा रखा था, एंड तक मेरे दोनों हाथ मक्खन में ही लग जाते हैं। और मुझे सबसे टिपिकल काम यही लगता है, बिल्कुल ना ये हो जाता है कि ये कब काम ये कंप्लीट होगा और कब मक्खन से हाथ निकलेंगे मेरे। बताना किस किस के साथ ऐसे होता है। मेरे को सबसे ज़्यादा टिपिकल काम यही लगता है। मेरे को ना मक्खन बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, पिघलाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर ये है ना जो काम होता है ये बस ये होता है कि बस करना है, चलो मजबूरी होती है करना, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ना चिकने हाथ दोनों ही हो जाते हैं बिल्कुल। अब तो धीरे धीरे वैसे आदत पड़ गई है। और यहाँ मेरा मक्खन बन के रेडी हो गया और मैं साथ साथ ही पिघलना रख दूँगी क्योंकि फिर ये काम बाकी पेंडिंग में छोड़ देते हैं ना तो फिर रह ही जाता है। उधर मैं पनीर बनाना शुरू कर दे रही हूँ और साथ साथ मैंने जो ये रही रखी हुई है ना, इसके जो लगा हुआ है, वैसे तो मैंने इसको क्लीन कर लिया, हाथ से साफ़ कर लिया, फिर भी इसके अंदर चिकनाहट रह जाती है तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ, यूँ नहीं रखती। और पहले जो ये चिकनाहट है वो जैसे गर्म पानी था जो पनीर बनाया है मैंने, उसका पानी मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ, वो चिकनाहट चली जाती है और आसानी से मैं इसको क्लीन करके रख देती हूँ। फिर इधर मैं बना रही हूँ अपना खाना दोपहर का। और ये जैसे ही आते हैं, बच्चों को लेके पहले खाना खा के फिर बच्चों को छोड़ के फिर चले जाते हैं ऑफिस। तो मैंने अपना खाना बना दिया है फटाफट जल्दी से, और साथ साथ मैं अपना जो मैं मक्खन पिघला रही हूँ उसको भी संभाल रही हूँ क्योंकि वो निकल जाएगा तो ऊपर फिर काम बिल्कुल फैल जाता है। और साथ साथ ही करती हूँ मैं ये काम, है ना, सिम पे रख देती हूँ और ये धीरे धीरे बनते रहते हैं आराम से। ये नहीं है कि मुझे सेपरेट टाइम देना पड़ता है। और मेरा पनीर भी बन के रेडी हो गया है, मैं अभी दिखाऊँगी आपको। ये देखिए कितना अच्छा पनीर बना। और ये देखो मैंने पानी से निकाल दिया है और इधर मेरा मक्खन भी जो पिघला दिया था मैंने, घी बन गया है। अब मक्खन घी में कन्वर्ट हो गया है। और मैंने लगाई है आज मशीन लगाई है मैंने 2 बजे क्योंकि आज सैटरडे है। मैं संडे को लगाती हूँ ना, तो या तो मोस्टली मैं लगाती तो सैटरडे को ही, पर आज तो मैंने संडे को लगानी थी पर मैंने पहले लगा ली क्योंकि मुझे संडे को बाहर जाना था। और मैंने क्या होता है मेरे साथ, कोई काम कर रही हूँ ना, लगातार काम है तो मैं अलग अलग काम निकाल लेती हूँ, पता नहीं कैसे निकाल लेती हूँ। आज मैं इतना बिजी शेड्यूल था तो इसमें भी मैंने क्या किया कि ना मैंने मशीन की क्लीनिंग कर दी ऊपर से। पता नहीं क्यों मेरे को कई दिन की ये हो रखा था कि गंदा हो रहा था। देखो आप कोने में देखोगे ना, वाइट परत जमी हुई है। और ये मैं कैसे साफ़ कर रही हूँ आपको बता रही हूँ। मैं स्पीक एंड स्पैन का यूज कर रही हूँ, इससे बिल्कुल ईजिली क्लीन हो जाती है। देखना आप, बिल्कुल क्लीन हो गई है ये। और जो ये कवर है इसको मैं उतार नहीं सकती क्योंकि धूप आती है, यहाँ जाल से आती है तो ज़्यादा तो नहीं आती। पहले ये ऊपर था, जब ऊपर मशीन थी तो ऊपर ज़्यादा आती थी, तो देखो कलर फेड हो गया इसका। पर मशीन का नहीं हुआ है, मशीन ऐसी की ऐसी है, 10-12 साल हो गए हैं इसको, यूँ की यूँ है। मशीन तो मेरी है ना जो पहले शादी की थी वो भी काफ़ी टाइम चली है और वो थी फुली, जो उसका भी कभी कलर नहीं फेड हुआ था, ना ही उसके अंदर कोई दिक्कत आई थी, कभी भी मिस्त्री नहीं बुलाया था हमने उसके लिए। तो बस वो क्या था, मेरे को जब चली थी, मेरी शादी हुई थी तब उस टाइम, तो वो मशीन फुली थी ना, तो उसमें मेरे को इतना अच्छे से मज़ा नहीं आता था जितना इसमें आता है। इसमें हम 2-3 बार पानी से निकाल लेते हैं, उसके अंदर साथ में अपने आप ही धुलती है, सिर्फ हमें जो वॉशिंग पाउडर है उसका ही यूज करना पड़ता है और कुछ नहीं करना उसमें। तो उसका मेरे को इतना ये नहीं था।
हाँ, फिर हम यूज करते थे, जैसे बेडशीट वगैरह है और कोई हैवी कपड़ा धोना है तो उसमें यूज करते थे, वरना नहीं करते थे उसका इतना। फिर मैंने ये मशीन मंगवा ली थी और यहाँ बच्चों ने देखो और ये देखो हाथों पे मेहंदी मम्मी के लगाई थी सर में और मेरे हाथ दोनों। और कई दिन के बाद मैं ना फेस कैमरा आई हूँ। तन्नू बेटा बंद करना आवाज़। कई दिन के बाद मैं फेस कैमरा आई हूँ क्योंकि है ना पता नहीं क्या हो रहा था। मैं वीडियो शुरू कर रही थी, थोड़ी सी शुरू की, मतलब घर से आने के बाद मेरी सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो ही गई है। फिर मतलब है ना जैसे काम भी बढ़ गए थे, आंधी वगैरह आई, धूल मिट्टी सारा, तो मन ही नहीं कर रहा था, कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने है ना उस दिन के बाद आज वीडियो बनाई है, मतलब फेस कैमरा आके मैंने सिर्फ जो पीछे के बने हुए वो वीडियो डाली है। और कुछ क्या है, पीछे शोर शुरू हो गया, ड्रिल मशीन लगी हुई है, वो मतलब घर तोड़ रहे हैं तो उसकी शोर देखो आपको सुन भी रहा होगा, तो उससे भी इरिटेशन होती है, मन नहीं करता कि वीडियो बनाऊं। और ये देखिए कैसे लगे हैं आप वीडियो। आज से डालना शुरू करूंगी मैं वीडियो आपके साथ। तो उससे पहले तो काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला है, सुस्त चल रही थी। बताना किस किस के साथ ऐसा होता है भाई ना। और ये देखो तन्नू ने अपनी टी शर्ट निकाल के डाल रखी। किस किस के साथ ऐसा होता है कि मन करता है फिर भी काम नहीं कर पाते। मैंने है ना देखना आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी तो फर्स्ट डे भी की, सेकंड डे भी की, थर्ड डे भी ऐसा टाइम होता था कि ना तबीयत ख़राब हो जाती, बिल्कुल मन भी नहीं करता, मतलब ऐसा हो जाता कि जैसे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। कुछ तो मौसम ही ऐसा चला हुआ है। और आज मैंने लेट ही मशीन लगाई थी और अपना मैं निपटा रही हूँ काम। और आज मैंने ना क्लीनिंग भी की थी मशीन के साथ साथ में। ये देखो साफ़ हो गई बिल्कुल, बस टाइम लगता है इनमें, इन कामों में। बताना आपको। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो ज़रूर किया करो, क्योंकि देखो शेयर करोगे तभी तो जाके ना हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो हमारी कंटिन्यूटी बढ़ी रहेगी, मेरा भी मन खुश होगा। और मैंने मशीन क्यों लगाई है, क्योंकि हमें जाना है बाहर कल को, और तो मैंने मशीन इसलिए लगाई है, इसलिए मैंने मशीन लगाई है। आज अपने काम निपटा रही हूँ और आज का मैं ना इतना ही शेयर करूँगी, कल का करूँगी आपके साथ। और अभी बने हैं पॉपकॉर्न को खा लेते हैं हम सब। आ जाइए आप भी खा लीजिए, दिखाते हुए बन गए हैं, तैयार कर दिए हैं, दिखा देती हूँ आपको। बन गए हैं, ऐसे ऐसे काम तो बच्चे भी कर लेते हैं। दिखा, ये देखो हमारे पॉपकॉर्न बन के तैयार। सारे नहीं बनाए हैं भैया, अभी थोड़े से बनाए। कान्हा जी का भोग लगा देना दूसरे में से, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आज के लिए जो मैंने कैप्चर किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और हैव ए नाइस डे। और ये देखो साड़ियाँ फूल लग के आ गई हैं मेरी, जो ये साड़ी मैं बिना फूल लगा के अभी बांध के भी बिना फूल लगे हुए आई थी। और 2 साड़ियाँ और है जो मैं लेके आई थी ना, उन साड़ियों में से 2 साड़ियाँ और रहती है मेरी, एकदम से तो होती भी नहीं है तैयार। और यहाँ देखो मैंने पूरा मन करके है ना बनाना शुरू किया था वीडियो। बच्चों, मैं परी को छोड़ने गई थी ट्यूशन, और यहाँ हम आए थे शॉपिंग के लिए, कुछ सामान लाना था जो अर्जेंट था। तो यहाँ भी मैंने ना पूरी कोशिश के साथ है ना ये था कि वीडियो शेयर करूँगी। जैसे ही मैं आई ना, सच में मेरी तबीयत इतनी ख़राब होगी। फिर नेक्स्ट डे का ये यहाँ मम्मी कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, मम्मी ने या फिर बच्चों ने ही की थी जो बत्ती वगैरह और जो कान्हा जी की। तो तब भी मेरा मन ही नहीं था करने का बिल्कुल भी कुछ। मैंने जैसे यहाँ भी है ना शुरू किया, और मैंने जो बर्तन वगैरह धुलने शुरू किए थे, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया उसके बाद का जो वीडियो है।
ये अब मतलब मैं ज़्यादा दिन तो नहीं हुए कि मैंने इतने दिन भी नहीं हुए कि ना डाली ना। बीच में मैंने देवर जी आए थे तो साथ में आपके साथ जो वेट लॉस वाली वीडियो थी उसके बाद नहीं डाली है, जैसे कि 3-4 दिन हो गए होंगे फेस कैमरा आके नहीं डाली है। वीडियो तो मेरी कंटिन्यू ही चल रही है, तो तब की वीडियो है ये। मतलब जो इन दिनों बीच में मैंने जैसे ही शुरुआत भी की, ये नहीं है कि मैं पढ़ी रहती थी, नहीं पढ़ी रहती थी, काम मेरे कंप्लीट हुए हैं, सारे ही किए हैं। पर है ना, जैसे कि ये होता था कि वीडियो बनाने के लिए स्टैंड लगाना, मोबाइल लगाना, ये काम मैं नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये काम नहीं हो पा रहे थे मेरे। और फिर मैंने दोबारा फिर कोशिश की है। अब ये यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी के चिल्ले। ये मेरी जो आज का जो वीडियो मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रही थी, जैसे वॉशिंग मशीन लगाई है, घी निकाला है, वो वही शुरू हो गया है यहाँ से। अब मैं बना रही हूँ सूजी के चिल्ले। आज क्या था, मेरा बेटा रूठ गया था। तो क्या होता है बच्चों में, जैसे है ना, हमारे तीनों ये लगा लो कि जो बेटा है और देवर जी की गुड़िया सेम ही एज की है, तो ये आपस में झगड़ पड़ते हैं। तो ये कर रहा था कि जैसे उसने पॉपकॉर्न बनाए थे, उस टाइम वो थी नहीं, और जब वो खाने लग गया तब आ गई। तो ये उस दोनों में शेयर करते हैं तो बच्चों के अंदर हो जाता है थोड़ा सा। तो वो रूठ गया था, आप इससे ही प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते। तो मैंने ना ये बोला कि बता मैं तेरे से कैसे, आप मेरे लिए चिल्ला बना दो, फिर आप मुझसे प्यार करते हो। मैं बच्चों की तो यही होती है। फिर मैंने सोचा कि तीनों ही खा लेंगे, तो चिल्ला बना दिया था। तीनों बच्चे खुश होकर खाते हैं ये चिल्ला, और खाया भी इन्होंने बड़े खुश होके था, बना भी बहुत अच्छा था। और यहाँ मैंने ना शुरुआत नॉन स्टिक तवे से की थी, जो मैं अभी लेके आई थी नई आई, पर उस पर मेरी सेटिंग नहीं बैठी। और ये मम्मी कोल्हापुर से लेके आए थे, मम्मी घूमने गए हुए थे ना, तो वहाँ से लेके आए थे। ये मैंने अभी यूज किए नहीं थे, तो ये भी मैं अभी फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही थी। तो इसमें क्या था पता नहीं, तो मतलब बैटर अच्छे से तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद नहीं, बैटर तो मेरा अच्छे से तैयार था कि मैंने सिंपल तवे पे भी बड़े ईजिली ही बना लिए थे। पता नहीं क्या था, ये शुरुआत में 1-2 होता है, तो मैंने एक ही बनाया था। इसके ऊपर बन तो गया था, मैं ये नहीं कहूँगी कि बना नहीं था, पर इतना अच्छे से नहीं बना था कि बिल्कुल ये पतन तो नहीं होता था कि बच्चे बैठे थे तो पेशेंस बच्चों को होता नहीं। और ये है ना चिल्ला पेशेंस के साथ ही बनाना पड़ता है, क्योंकि लो फ्लेम पे बनाते हैं इसको। सब्जियां वगैरह कटी होती है। और ये देखो मैंने यहाँ सिंपल रख लिया है, और साथ साथ बच्चे खा भी रहे थे और बन भी फटाफट रहे थे। ये मतलब ये नहीं था कि, क्योंकि कुछ तो ये दवा मोटा होता है ना, और मेरे को ये दिक्कत भी नहीं होती। बस पता नहीं क्या शौक चढ़ा था मेरे को भी, है ना, मैं ले आई ये नॉन स्टिक ही। इस पे भी मतलब सिंपल तवे पे ज़्यादा इजीली बन जाते हैं मेरे। तो मैंने चलो वो भी है, शुरुआत वही कहते हैं कि चीज़ हर यूज करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं जल्दी में हूँ, और यहाँ मेरे बन गए, और मैंने यहाँ क्लीनिंग भी करती है, थोड़ा बहुत साथ में पड़ ही जाता है। बस मेरे रहते थे और इनके रहते थे, बच्चे खा चुके हैं। साथ साथ एक परी रहती थी थोड़ी सी, उस परी ने नहीं खाए थे, वो उसकी भी टर्न आई हुई थी, बाकी दोनों बच्चों ने खा लिए थे। और ये देखो ये भी अपनी हिस्सेदारी कर रही है बीच में, बच्चों को होता है। और मुझे ये था कि सूजी के हैं नरम होते हैं, कहीं टूट जाए, पर है ना ये कर लेती है, इसलिए ऐसे कुछ नहीं था कि आराम से बन रहे थे। और ये हो गया था जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो बच्चों के लिए मैं कुछ बना नहीं पाई थी बीच बीच में। और ये घर थे ना, तो इनका हर रोज़ कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा था। देखो बनाती तो मैं हेल्दी ही चीज़ें हूँ, ऐसा कुछ नहीं बनाती कि जो उनको नुकसान करे। पर ये था कि अब कई दिन हो गए थे, फिर बच्चे को ये हो जाता है कि बाहर से कुछ खाएँ, तो मैं बाहर से बच्चों को नहीं खाने देती, मैं घर ही बनाती हूँ, उनका जो बनाती हूँ उनको देती हूँ। तो ज़्यादा तो मेरा यही होता है, सूजी से बनी चीज़ें हैं जो मतलब जैसे कि जो साउथ इंडियन जो होता है ना, ज़्यादा देसी मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे पसंद भी वही करते हैं। और यहाँ मेरा सब निपट गया, साथ साथ भी निपटा रही थी मैं वैसे ही। और मैं खाने से पहले अपने ना बर्तन निपटाने की कोशिश कर रही थी पूरे। और यहाँ से बर्तन निपटाने के बाद क्लीनिंग करके फिर मैंने ये हुआ था कि मैं खाऊँ, मैंने रख दिया था। वैसे तो चिल्ला गरम गरम ही खाना चाहिए। मैंने ना एक तो बीच में पहले ही खा लिया था, बीच में मैंने स्टॉप किया था, और फिर मैंने ये हुआ कि चलो एक और बना लूँ, अच्छे बने हुए थे, तो मैं ये चल रुक के खाऊंगी, थोड़ा सा काम निपटा लूँ, क्योंकि खाने के बाद मैं काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा इतने ईजली। और यहाँ मेरे मोस्टली सारे ही काम निपट गए हैं, जो क्लीनिंग का है सब कुछ निपट गया है। दही वगैरह भी मैंने बना जमा दी है सुबह के लिए। और है ना ये काम हो जाते हैं ना लेडीज़ के, मेरे ख्याल से वो आराम से खाना खा लेती है।
तब तक तो अगर काम पड़ा दिखे ना तो खाना भी गले से नहीं उतरता है। मेरे साथ तो ये होता है, और बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। मैं अपनी वीडियो का यही करती हूँ एंड। मेरा सारा काम हो चुका है और ये देखो कंप्लीट हो चुका है मेरा सारा काम किचन का। मैं दिखाती हूँ आपको। और मैं अब थक चुकी हूँ, अब करके चेंज, क्योंकि कल मुझे जाना है बाहर, सुबह ही निकलना हमें। और ये हो गया देखो, पूरा किचन क्लीन हो गया, दही जमा दिया। और एक जो दूध रखना रह गया अभी, बोल के देखती हूँ। बाकी सारा काम निपट गया है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। ये देखो पूरा काम, बाय बाय करती हूँ यहीं पर एंड। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।